चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह। चारों पार्टियां चुरसा की बार। सरसा जिले से आए हुए और खास करके रानिया से ज्यादा हाजिरियां है पूरे सरसा जिले की। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, मैं पार्टी नहीं कहूंगा, मैं परिवार कहूंगा। यहाँ आज हम उसी जगह इकट्ठे हुए जहां 5 साल पहले इकट्ठे हुए थे। पहले 5 साल भी ऐसी स्थिति बनी थी। कह रहा हूं आज से 5 साल पहले भी एक फैसला लिया गया था, इसी जगह फैसला लिया था, आप सब लोग आए थे और हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। आज फिर वही स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है, आज टिकट नहीं तो एक फैसला लेना पड़ रहा है। ये सारा हमारा परिवार है। क्यों देवीलाल ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में जब भी लड़ाई लड़ो हथियार नहीं डालना चाहिए, या तो जीत के हो या मर के हो, लड़ाई लड़नी चाहिए। आप सब लोगों पे इतना भरोसा है, मैं सबकी आवाज सुन के एक एक को देख के बोल रहे हूं, उससे ज्यादा मैं चेहरे से देख रहा हूं। और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा इस्तीफा चला। देखिए इखलाक होता है, मैं उधर खड़े सबसे कहूं जब कुछ कोरोना तो सामने जैसे ये करे पूरा जोश ऐसा ही रहना चाहिए। सब लोग जब कोई बात मोमेंट ऐसा है तो खड़े होकर तालियां नारे जबरदस्त रहना चाहिए। देखिए सरकार से इस्तीफा। नंबर 2, देखिए सब लोगों का मिलकर एक राय है कि आप चुनाव लड़ो। सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़ो। एक मोटा मोटा मामला आपके सामने उभर के आया। ये आदत नहीं है कि हाथ फैलाऊं, ना ये जीवन में कभी काम करूंगा। किसी के दरवाजे टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। पहले भी नहीं गया। जब मुझे लोकसभा का टिकट दिया तो पन्नीवाड़ा मोटा गांव के गांव में था, मुझे टिकट आया था और टिकट आज मुझे जनता दे रही है, मैं जनता का टिकट लूंगा। विधानसभा में बनाना आपका काम, आगे काम जताना रणजीत सिंह का काम। मैं जब भी गांव में आता था एक बात कहता था, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें राज्य में रखूंगा, कहता था ना जी। इन 5 सालों में चेहरे पे रौनक आई है। मैं कहता बढ़िया नहीं लगता। जो कुछ मिल रहा है, चाहे किसी गांव में 5 करोड़ मिले, किसी में 10 करोड़ मिले, ये रणजीत सिंह करके मिले। ये जो पानी मिल रहा है ना, ये भी रणजीत सिंह करके मिल रहा है। 20 गांव में पानी पी रहा। मैं उनसे कह रहा हूं जो वर्कर खड़े वो गांव में कहें कि कहीं तो आत्मार कुछ तो होगा, खून है, कहीं पानी है, कुछ खा रहे हैं, परमात्मा को जान देनी है। आंख बंद रात को सोता है तो आदमी को ये पता लग जाए कि सुबह मौत होगी तो सोएगा ही नहीं। तो कहते हैं जरा उसका पानी लगा रहे हो, सोचना रणजीत सिंह ने दिया है ये जो कुछ मिल रहा है, तो इसी पे सब कुछ है। अगले ये मशीनें जो चली थी, पॉपलेन जो चाह रहे थे कि साफ कर दे, कोई है ना, आप याद रखना, नारा साहब का एक खाना लेके गए थे भागसर में गब्बर का, और उसमें पानी नहीं चला। ये जो जितने घूम रहे हैं ना, ये टुम्मे जो आपके हल्के में घूम रही हैं, ये अपना खाला भी नहीं साफ करवा सकते। क्या उम्मीद रखते हो तुम इनसे? ये बुर्ज वाले खड़े हैं, पूछ लो। 50 साल का बंद हुआ मौका हो नहीं सकता था, कानून नियम में नहीं थे। मैंने करा पूरा गांव एक तरफा जाके गांव में सारे गांव ने फैसला करा कि एक वोट भी बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपसे बताऊं, जितना मैं अवेलेबल हूं, मेरा परिवार हर वक्त अवेलेबल है, सारा घर आपके सामने खड़ा है। मैं यहाँ नहीं हूं तो भी कोई आई, इस कोठी पे इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है।
और भाई एक बात आपसे कहूं, देख लेना, आप हम भी चले जाएंगे तो ईश्वर के हाथ है, ये तो उम्र से सबने जाना है। क्यों देवीलाल चले गए, बादल साहब चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, सरदार पटेल चले गए, सबने जाना है। कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, सबका नंबर तो लगेगा 50 साल बाद। जब जाएंगे ना, पीढ़ियों में एक रहेगा कि भाई जितना रणजीत सिंह ने हल्के को अटेंड करा, इतना जो संभालता था, हर एक के दुख सुख में आता था, आज तक कोई एमएलए दोबारा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर ट्रैक्टर खरीदते हो और ट्रैक्टर गड़बड़ हो जाए, सर्विस वाला तुरंत आ जाए, फोन कर दे, तो वो बढ़िया समझता है। जो रणजीत सिंह ने सर्विस दी है, कोई एमएलए भी तुम्हारी सर्विस ये नहीं दे सकता जो मैं दे रहा हूं। और देखिए, अब 1500 2000 वर्कर खड़ा है। ये तो हो सकता है कि इतने बड़ी भीड़ में किसी की राम राम ना ली जाए, ज्यादा भीड़ है, पर कभी किसी से मन से मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को दुख नहीं दिया, किसी के खिलाफ प्रचार नहीं करा है। ये काम गंदा काम कभी करा ही नहीं। ये मैंने एक बढ़िया परंपरा डाली है। दूसरा आपसे कहता हूं कि अब एक प्रोग्राम बनाना है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे उस दिन भीड़ नहीं करेंगे। भीड़ करेंगे या तो कल का टाइम रख लो या परसों का रख लो, उस दिन जुलूस शुरू करेंगे। और यहां से बागड़ी बेल्ट में खारिया, पनीवाड़ा मोटा और बनी हो जाएगा, और बीच में एक कंबोज बेल्ट में कोई गांव कवर कर लो, वो हो जाए, चाहे ओटू में कर ले या कहीं मंगाला कर ले। एक ऐसा रूट बना के चले कि वो 8-10 गांव कवर हो, उस रोड पे जितने गांव कवर हो। उस दिन जैसे पिछली बार हमारा था कि 2-3 हजार गाड़ियों का काफिला चलेगा, उसी एक ही दिन में हमारा इलेक्शन उठ जाएगा, सबकी जबान पे जब्त हो जाएंगे। ये हालात है। अब बस हो गया बेटा, बहुत धन्यवाद। अब ऐसा है, दूसरा मैं आपसे एक बात बताता हूं। मैं 75 से ज्यादा उम्र का हो गया और अगली दोनों पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है। गगनदीप भी खड़ा है, सूर्य प्रकाश भी खड़ा है, आगे भी आपके साथ रखूंगा। मैंने इज्जत दी है, मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा आपको इज्जत देंगे, ये मैं इन्हें कह के जा रहा हूं, मुंह पे कह रहा हूं। नंबर 3, जब एक छोटी कहानी सुनाता हूं। अमेरिका में एक उसे कहते हैं ब्राइड ईगल, एक बाज होता है, उसका यहां तक चेहरा सफेद बालों का होता है, पहले हमारे भी यहां होते थे, उसे गीत कहते थे। अमेरिका की वो ईगल है, उसे बाज कहते हैं। उसका यहां तक गला सफेद होता था, हमने चुटाला में भी देखे, अब तो नहीं रहे वो। और पीछे उसके बाज की तरह बड़े और उसके बड़े वो पंजे होते हैं जो बाज के होते हैं। जब वो 40 साल का जीवन कर लेता है तो फिर उसके पंजे बढ़ जाते हैं, चोंच जो है वो आगे की, वो आगे को और बढ़ के मुड़ जाती है, तो वो उसमें मांस को काट नहीं सकता, और पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने शिकार को लेके उड़ नहीं सकता, बड़े पंजे उसके पकड़ा ही नहीं जाता। तो फिर उसके लिए एक रास्ता रहता है, या तो 3 साल जी के वो खत्म हो जाए, बुढ़ापे में को मिल गया खा लिया, नहीं तो 3 साल उम्र रहती है उसकी, या 40 साल के बाद किसी ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ जाता है और फिर अपनी चोंच को भी तोड़ता है, अपने पंजे भी तोड़ता है, और उस चोंच से अपने जितने पंख हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उड़े नहीं जाते, उनको भी निकाल के फेंक देता है। और फिर उसका जन्म होता है, वो दोबारा 30 साल फिर वैसा ही बाज बनता है कि जहां उसकी अगले परिंदों की तो आवाज आती है, फिर बाज की आवाज नहीं आती, वो ऐसा बाज बन जाता है। तो भाई अब एक राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे हैं, 40 साल तो कर ली राजनीति, अब अगली 30 साल की राजनीति करनी है, तो फिर हमें उसकी तरह लड़ना है, जरा हिम्मत करके लड़ना होगा, तो सारे बाज बने। मैं आपसे कहूंगा, कोई आदमी घर आके के चाय करवा लेते रहे, झूठे निमंत्रण देंगे। मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, मुझे ईमानदारी से बता दो, जितने अब आपके घरों में फोन करके आ रहे हैं कि चाय पीनी है तेरे, एक मिनट प्रमोद, मुझे कहने दें, सुनो, मैं आपसे बता रहा हूं, थोड़ा सोच लेना कि रणजीत सिंह की तो तीनों पीढ़ी चाय पिएंगी,
और ये जो आए हैं ये दोबारा आएंगे क्या? मैं आपसे बताता हूँ, आपने लोकसभा में वोट डाला, लोकसभा में वोट डाला ना, आप भी पढ़े हैं। बनने के बाद कोई आया क्या? कोई गांव में धन्यवाद करने आया क्या? बता दो मुझे। तो ये कुछ नहीं होती, हवा तो वो होती है जो आप रम चलाएंगे। मैं फैसला मेरे पे नहीं छोड़ूंगा, इस जनता पे छोड़ रहा हूं। किसी के घर टिकट नहीं मांगने जाऊंगा। मुझे दिल्ली से फोन आ रहे हैं, मुझे अभी ऑफर हुआ 5 मिनट पहले कि आपको डबवाली टिकट दे दें। मैं कहने लगा नहीं, लड़ूंगा तो रानिया लड़ूंगा, नहीं और कोई नहीं लड़ता। मैं आपको ठीक कह रहा हूं, मेरा निर्णय है। जरा एक तो 2 बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप सलाह करके मुझे बता दें। एक तो चुनाव लड़ना तय, चुनाव लड़ूंगा, और 90% ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। दिमाग बना ले अपना। और उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि दूसरी बात मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आप एक ये फैसला करें कि हमें प्रोग्राम कब का बनाना है, कल का रखें कि परसों का रखें। वो ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए कि जब ये 5 गांव बड़े बड़े बता रहा हूं ना जी, इसमें पूरा कट करें। आदमी औरतें जो गांव के आए हुए, संत नगर के हैं, करीवाड़ा के हैं, खारिया के हैं, पन्नीवाड़ी के, वो गोडियां लगा दे। मैं सुनो, मैं एक समझता हूं, संडे को ठीक रहेगा जी।